नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राज्य के बारे में कि राज्य किसे कहते हैं। ग्रेजुएशन स्तर पे जब बच्चे आते हैं और जब पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लेते हैं तो उन्हें कंफ्यूजन होती है कि आखिर में भाई ये राज्य किसे कहते हैं, क्योंकि वो अब तक सुने आ रहे होते हैं कि राज्य क्या है। उत्तर प्रदेश राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य है, उत्तराखंड राज्य है, दिल्ली राज्य है, ये ऐसा सुनते हैं। लेकिन राजनीति विज्ञान की भाषा में राज्य एक स्टेट की बात करता है। स्टेट इन द सेंस एक सावरन कंट्री की बात, एक संप्रभु राष्ट्र की बात करता है। यानी देखिए, अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि राज्य का तात्पर्य एक देश से लिया जाता है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। और एक राज्य या देश होने के लिए चार चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, जिसमें पहला होता है जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। ये चार चीज मिलकर क्या बनते हैं? राज्य बनते हैं या देश बनते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि ये चार चीज क्यों आवश्यक होती हैं। ये चार चीज किसी भी एक राष्ट्र को, एक देश को होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है कि भाई वहाँ एक निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए, उनके पास ज़मीन होनी चाहिए, भूभाग होना चाहिए जिस पे वो निवास करेंगे, वहाँ एक सरकार होनी चाहिए जो वहाँ के नियम कानून को संचालित कर सके, देश को लीड कर सके, उसके लिए सरकार होनी चाहिए। और सबसे अहम चीज़ जो है एक राज्य के लिए वो है संप्रभुता, जिसे इंग्लिश में सॉवरेंटी कहते हैं। संप्रभुता बहुत ही आवश्यक चीज़ है। किसी भी देश को देश होने के लिए या राज्य होने के लिए क्या होना चाहिए? उसके पास संप्रभुता होनी चाहिए। संप्रभुता एक प्रकार की ऐसी शक्ति होती है जो किसी राज्य द्वारा या किसी देश द्वारा, राज्य या देश एक ही चीज़ है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, किसी राज्य द्वारा आंतरिक या बाह्य निर्णय लेने की एक ऐसी शक्ति होती है जो पूर्ण रूप से क्या होता है, वो देश स्वच्छंद और स्वतंत्र होता है। वो अपने कोई भी आंतरिक निर्णय ले सकता है, वो बाहरी निर्णय ले सकता है। बाहरी निर्णय के तात्पर्य ये है कि वह किसी भी दूसरे देश से कोई भी समझौता करने के लिए स्वतंत्र है। वो चाहे तो किसी देश से कोई समझौता कर सकता है, अगर वो चाहे तो समझौता से मना कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी मतलब देश को देश होने के लिए या राज्य होने के लिए संप्रभुता बहुत ही आवश्यक चीज है। अब देखिए, राज्य की उत्पत्ति के कई सिद्धांत आते हैं, जिसमें आता है राज्य उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, जिसमें मन वगैरह जो हैं वो इस बात को मानते हैं, कौटिल्य ये मानते हैं कि जो राज्य है, जो राज्य का निर्माण हुआ है, वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त चीज है, वो मनुष्य द्वारा प्रदत्त नहीं है। ईश्वर ने उसको क्रिएट किया है लोगों के हित के लिए, लोगों की भलाई के लिए। और इस विचारधारा के बहुत बड़े समर्थक हैं मनु। वो भी कहते हैं कि जो पृथ्वी पर राजा है वो ईश्वर का प्रतिबिंब है और सभी लोगों को उस राजा का क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उसके द्वारा दिए गए आदेशों का अनुपालन करना चाहिए, उसके आदेशों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। ये कहता है राज्य का दैवीय सिद्धांत। अब उसके आगे आता है राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत, जिसमें हाफ्स आते हैं, लाक आते हैं और रूसो मुख्य रूप से ये विचारक हैं जो सामाजिक समझौते के सिद्धांत की बात करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आखिर में सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या है? सामाजिक समझौता ये कहता है कि राज्य की उत्पत्ति मनुष्यों ने आपस में समझौता करके राज्य की क्या की है? स्थापना की है, या राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वो लोगों के आपसी समझौते के द्वारा हुई है। तो इसे ही कहते हैं सामाजिक समझौता। जैसे हाफ्स है, हाफ्स कहता है कि मनुष्य जब प्राकृतिक अवस्था में था तो वह बड़ा ही लालची, लोभी, स्वार्थी था। तो वो क्या करता था? अपने हित के लिए दूसरों को मारता था, काटता था, किसी का धन छीन लेता था, किसी की संपत्ति छीन लेता था। तो ऐसी स्थिति में लोग क्या हो गए? बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उन्होंने आपस में बैठ करके यह विचार किया और यह एक निर्णय लिया कि हम एक काम करते हैं, आपस में समझौता करके एक अपना शासक चुन लेते हैं और जब लोग गलतियां करेंगे तो शासक उनको क्या करेगा? दंडित करेगा। ये हाफ्स ने कहा। तो इसी को क्या कहते हैं? सामाजिक समझौता। ये राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत है। इसी के संदर्भ में आगे लाक भी बोलते हैं, रूसो भी बोलते हैं, अपने अपने विचारक अपने अपने विचार राज्य के संबंध में देते हैं। उसके बाद आता है राज्य की उत्पत्ति का विधिक सिद्धांत, जिसमें देखिए हम संविधान की बात करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इसमें लोग क्या करते हैं? अपने ऊपर शासन को संचालित करने के लिए, अपना शासक नियुक्त करने के लिए एक संविधान का निर्माण करते हैं और उस संविधान के अंतर्गत क्या करता है?
वो शासक राज्य को संचालित करता है। जैसे कि आप वर्तमान में लोकतांत्रिक देशों में आप देख रहे हैं, जैसे भारत भी ये क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रणाली वाला देश है। यहाँ पे भी जो देश का नियम कानून संचालित होता है वो किसके द्वारा संचालित होता है, संविधान के द्वारा संचालित होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया कि राज्य किसे कहते हैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत, आप लोगों को समझाने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आप कम शब्दों में समझ गए होंगे कि राज्य किसे कहते हैं। हाँ, हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी राज्य को राज्य होने या देश होने के लिए सबसे अहम चीज़ क्या होता है, संप्रभुता। नमस्कार।